इस मौके पे बात करनी है। राहुल गांधी की राजनीति को समझना जरूरी है, क्योंकि जो कह रहे हैं क्या वो हकीकत में भी तब्दील होते हुए हम देखेंगे, या देखते आए हैं क्या, देख रहे हैं क्या। इसलिए भी, और आप भी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, सामाजिक न्याय का मामला हो, कुछ और हो, इन सब पे भी राहुल गांधी बहुत मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन गुजरात एक बड़ी चुनौती है, यहाँ पर कितना फिट बैठता है राहुल गांधी का ये भाषण। देखिए राजू जी, पिछले दिनों जब मैं गुजरात गया था, और कांग्रेस के ही लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है इस समय, अमित भाई चावड़ा, उनके एक कार्यक्रम में गया था। जो बातें उन्होंने मुझे बताई थी और जो मैंने वहां लोगों से बातचीत करके जाना था, वही दोनों बातें आज राहुल गांधी ने कही हैं। एक तो कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो बीजेपी के पेरोल पर हैं, और वो कभी भी यहां से पलटी मार सकते हैं। कांग्रेस के भीतर की जो कमजोरियां हैं उनको वहां तक पहुंचाते हैं, वो इसी के लिए है ही। अब उन्हें पद बहुत सारे मिलते हैं, कभी राज्यसभा जाते हैं, कभी कुछ और होता है, कभी टिकट पाते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है, जब उनको निर्देश आता है ऊपर से, तो वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। दूसरी जो गुजरात में चुनौती है वो है सोशल जस्टिस की राजनीति की। वहां मैंने जितने लोगों से बात की, वो सब इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस आज भी बहुत मजबूत है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण, जिसको राहुल गांधी ने भी कहा, टंडन जी ने भी बताया, कि 40% लोग आज भी कांग्रेस को वोट करते हैं। 30 साल से ज्यादा से कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं है, और वो लोग जो आज भी, और कांग्रेस पार्टी वहां पहुंच जाती है उसके बीच में, बावजूद इसके उनका जो कमिटमेंट है और बीजेपी से जो दूरी है वो वैचारिक भी है। और दूसरा, जो गुजरात मॉडल हम लोगों ने जो दिखाया गया था, मैंने वहां के गांव देखे, वहां के गांव में उतनी ही गरीबी है और उतनी ही सामाजिक विषमता है। आज भी गुजरात के 150 गांव ऐसे हैं जहां दलित मंदिर में नहीं जा सकते। माने उत्तर भारत से भी बदतर स्थिति गुजरात में दलितों की है, आदिवासियों की है, और ओबीसी जो वहां काफी मजबूत है, वो ओबीसी इस समय करवट ले रहा है। कास्ट सेंसस का एक बड़ा मुद्दा है गुजरात में आज की तारीख में। लेकिन जो लोग बीजेपी के पेरोल पर हैं, वो राहुल गांधी के विचारों को कभी लेकर के आना ही नहीं चाहते जमीन पर। अब हम सब देख रहे हैं लगातार कि राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करते हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की बात कर चुके हैं। लेकिन कितने लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर जो ये बात करते हैं? ऑब्वियस है कि उनका अपना एजेंडा है, गोलबंदी है। करना चाहिए, कमेटी में भी वही सब गोलबंदी वाले लोग बैठ जाएंगे। अगर सजेशन जा रहा है तो प्रशांत जी, मैं एक जोर दे रहा हूं कि बाहर के लोगों से सजेशन लेना चाहिए, जो बाहर से बैठ करके देख रहे हैं। वरना कुमारी शैलजा के लोग कहां फिट होंगे, किसके कहां फिट होंगे, ये कांग्रेस की पुरानी बीमारी है, आज की नहीं है। ये मैं उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं और बाकी और तो देख ही रहा हूं। वहां कोई नया आदमी अगर काम करना चाहे, जैसे गुजरात में ही मैंने देखा, जो बहुत कर्मठ नौजवान थे वहां पे, उनको जगह ही नहीं है। और राहुल गांधी ने जब ये बात कही कि यहां से छटनी होगी और उन लोगों को काम मिलेगा, वो लोग जाए संगठन में ऊपर आएंगे, तो कितनी तालियां बज रही थी। वो चाहते हैं कि हमको काम करने का अवसर मिले, लेकिन यहां तो वो मठाधीश बैठे हैं जो किसी काम करने वाले को वहां उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देंगे। और दूसरा, जो करप्शन है भयानक तरीके से, जो सेट करने वाली बात होती है। अब उत्तर प्रदेश में 2-2, 3-3 लोग राज्यसभा भेजे गए, उन्होंने क्या कांग्रेस पार्टी के लिए किया? और ये तो जीतू पटवारी को तो माना जाता है कि साहब वो राहुल गांधी के ही नजदीक हैं। वो आदमी अगर इतना बेशर्मी के साथ कुमार विश्वास के बेटी के
शादी में ही नहीं जाता है और ये भी लिखता है। इसको तो 2 मिनट नहीं टिकना चाहिए। किसी की हिम्मत है नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोलने वाला हो उसके यहां चला जाए? है किसी में हिम्मत? राहुल गांधी बेहद विनम्र और बहुत सज्जन नेता हैं। राहुल गांधी की व्यक्तिगत समस्या ये है, इस देश में अभी वो सामंती स्वभाव है, लोगों को चाहिए उसी तरह से डिसीजन लेना। ये ऐसे निकलने वाले हैं नहीं, कहा कि राहुल गांधी छोड़ कर हम निकल जाएंगे, वो एक भी नहीं निकलने वाले। इनको कायदे से बाहर निकाला जाए कि आप जहां जहां के लिए काम करते हो वहीं जाओ, वो ज्यादा अच्छा होगा। तभी कांग्रेस पार्टी में कुछ हो सकता है। और राहुल गांधी ने 2025 को संगठन का वर्ष बनाया है और जिस तरह से वो बात रख रहे हैं खुले तौर पर, वो सीधे तौर पर उन लोगों के लिए एक चेतावनी है कि सुधर जाओ वरना वही होगा। तो मुझे लगता है कि अब ये राहुल गांधी ने बीड़ा उठा लिया है कि कांग्रेस को हम बदलेंगे। और ये बात शायद हम लोगों ने पहले भी कही है कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस चाहते हैं। वो हिंदुत्व की विचारधारा के सामने जो लड़ सकता हो, अब ये भी नहीं चलेगा कि उधर हिंदू राष्ट्र भी चाहिए और इधर कांग्रेस पार्टी में काम करेंगे। ये दोनों नहीं चलेगा। सावरकर की भी तारीफ करेंगे और इधर गांधी जी के साथ फोटो भी खिंचाएंगे, ये दोनों नहीं चल सकते। वैचारिक रूप से लड़ाई इस देश में अगर कोई बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहा है, पूरे अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। और वैचारिक स्पष्टता के साथ अब कांग्रेस पार्टी में ये बहुत क्लियर हो गया है शीर्ष नेतृत्व से कि हमारी वैचारिकता क्या है। और खड़गे जी जिस तरीके से सामाजिक न्याय की खुल करके बात करते हैं, तो ये दो लीडर्स में वैचारिक स्पष्टता है। अब केवल यह है कि जो इस विचार पर चलने वाले लोग हैं और जिनमें संघर्ष करने का मानता है, जो कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, उन्हें अब काम मिलेगा और वही कांग्रेस पार्टी में सक्रिय होंगे। एक चीज जो मुझे राहुल गांधी के इस भाषण में ऐसी लगी कि जो थोड़ा दूसरी तरह से कही जानी चाहिए थी। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव को हारने और जीतने का मामला नहीं है, क्योंकि राजनीति है। और जो लोग भी पार्टी में काम कर रहे हैं, गुजरात में तो दशकों हो गए, सत्ता में जाने का एक अपना ही आनंद होता है। वो जाना चाहते, वो सरकार बनाना चाहते हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये भूख भी पैदा करनी होगी। और गुजरात में वो पूरा स्पेस है। गुजरात तो छोड़ दीजिए, इस समय मैं बार बार कहता हूं कि 80% लोग नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस को नापसंद करते हैं, लेकिन वो 80% लोगों को कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन एक साथ ला करके और वोट डलवाने में कामयाब नहीं हो रहे। इसके बीच में वो चुनाव आयोग भी है। मैं इस सारी प्रक्रिया के साथ कह रहा हूं कि जहां एक एक विधानसभा में दसियों हजार वोट काट दिए जाते हैं, 5,000 10,000 वोट फर्जी जोड़ दिए जाते हैं, फिर लाठियां मारी जाती हैं वोटर्स को। तो ये समूची प्रक्रिया में जो वोटर्स है उसको भरमाया जाता है। ये डकैती है सीधे तौर पर चुनाव आयोग के जरिए। तो लोग तो चाहते हैं जी, आप राजनीति में राहुल गांधी ने जो मिशन बनाया है कि हमें इस देश के आबो हवा को बदलना है, यह काम तब और बड़े पैमाने पर होगा जब आप सत्ता में होंगे। तो सत्ता में आने की भूख अपने कार्यकर्ताओं में पैदा करना और खुद भी वो चाहत पैदा करना, इसकी भी जरूरत है राहुल गांधी को। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी इसमें थोड़ा सुधार करेंगे, ये मेरी अपेक्षा है जी। और हम ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को खास करके सत्ता की भूख पैदा करनी होगी और तभी वो लोगों को विश्वास पैदा हो। लोग आज चाहते हैं कि मोदी की इस सरकार से मुक्ति मिले।
तो उस मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, ये सीधा विजन और वो सक्रिय कार्यकर्ता, पार्टी का संगठन, वैचारिकता और राहुल गांधी का नेतृत्व, खड़गे जी का नेतृत्व, ये जब समूचे स्तर पर काम करेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोग एकजुट होंगे, एक साथ खड़े होंगे, और वो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए होंगे बल्कि ये जो चुनाव आयोग प्रशासन है उसके खिलाफ भी लड़ने का साहस उनमें होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी के भाषण से।